श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति अमृत रस में। आज हम लेकर आए हैं पवित्र पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा अध्याय 6। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी मासों में श्रेष्ठ स्वयं नारायण जी का प्रिय पुरुषोत्तम मास अधिक मास आ गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु सभी देवताओं में उत्तम है, उसी प्रकार यह मास सभी महीनों में उत्तम है। पूजा विधि: प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और व्रत कथा सुनने का संकल्प ले। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे पीले फूल, पंचामृत, तुलसी का पत्ता, फल इत्यादि अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता या पुरुषोत्तम मास की कथा का पाठ करें या सुनें। संध्या के समय तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं। महत्व: मान्यता है कि इस माह में व्रत और कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से घर में शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है और इस दौरान की गई साधना से साधक को सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा: देव ऋषि नारद ने नारायण भगवान से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुँचे तब वहाँ क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुँचे तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम को देखा। वह स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित, अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ और अलौकिक तेज से युक्त था। उस तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। मंदिर के समीप पहुंचकर द्वारपालों ने अब उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए और वहाँ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य रास मंडल में विराजमान थे। श्याम वर्ण मुरलीधारी पीताम्बर धारण किए हुए अत्यंत मनोहर और दिव्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे गोविंद, आप गुणों से परे, अविनाशी, अद्वितीय और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप रासलीला के स्वामी, भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति के बाद भगवान विष्णु को श्री कृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर स्थान मिला। फिर उन्होंने कांपते हुए अधिक मास को आगे लाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करवाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? यह यहाँ क्यों आया है और यह इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं होते, यहाँ तो सब आनंद में रहते हैं, फिर यह क्यों रो रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, यह अधिक मास है और इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सभी इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इस कारण इसे अशुभ और मल मास कहा जाता है। सभी शुभ कार्यों ने इसे वर्जित किया है और इसका अपमान किया जाता है। वे आगे बोले, हे नाथ, सभी मास, काल, ऋतु अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित हैं, परंतु यह अकेला और निराश्रित है। इसी कारण यह अत्यंत दुखी होकर मरने तक का विचार कर बैठा था। तब यह मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं।
भगवान विष्णु ने आगे विनती की, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं रहता, इसलिए इस अधिक मास पर कृपा कर इसका दुख दूर कीजिए। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के सामने खड़े हो गए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। यह सब सुनकर मुनिगण अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर क्या उत्तर दिया, उन्होंने अधिक मास के साथ क्या किया। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु जी। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा का अध्याय 6 पसंद आया हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति अमृत रस को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही भक्ति कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 7 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।